सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। आप लोग बैठिए। चल भाग यहाँ से, इधर नहीं बैठना। मेरे पास नहीं बैठना। ऐसे क्या देख रहे हैं? सागर बच्चा है वो, बैठने दो उसे। वो अगर यहाँ बैठकर बैठेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा माँ, प्लीज। अच्छा ठीक है सागर, तुम यहीं बैठो। आ जाओ समीर। यहाँ बैठो। विद्या, विद्या, इसे नीचे रखो। इधर आओ मेरे से, आओ। सागर के साथ तुम बैठो। नहीं नहीं, देखिए भी खाना परोसना है सब लोगों को। विद्या, आज खाना मैं सर्व करूंगी। बेटा एप्पल खाओगे? सागर जरा पास कर लो। लो बेटा। तुम स्कूल जाते हो? ये तो कोई जवाब ठीक से देता ही नहीं है। अभी तक शर्मा आ रहा है ये, इसलिए किसी से बात नहीं कर रहा। इधर दो, इधर कुछ नहीं होता, इधर दो। माँ जी, उसे सर्व करने दो। स्टूपिड है, कुछ काम नहीं करती वो। दोनों स्टूपिड है, दोनों। स्टूपिड? हाँ, ये स्टूपिड लड़की बहुत जल्द तुम्हारी और विद्या की जिंदगी में एक हंगामा करने वाली है, बहुत जल्द। इधर आओ, इधर दो बॉल, दो। और खेलोगे? खेलोगे?
हम दोनों खेलते हैं। गेम गेम खेलेंगे। गेम गेम। ये जाओ बेटा, गो 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 गो। माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप लोगों ने कहीं समीर को देखा है? समीर को? माँ जी, वो मुझे कहीं कहीं दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। समीर यहीं कहीं होगा, वहाँ पीछे देखो। नहीं माँ जी, मैंने पूरे घर में ढूंढा, वो पता नहीं कहाँ है माँ जी। क्या? अरे माँ, आप परेशान मत हो, हम देख कर आते हैं। माँ हम सब मिलकर ढूंढते हैं, आप फिक्र मत करिए। मार्गरी ठीक होगा, जहाँ भी हो। समीर कहाँ? माँ हम लोग उस तरफ चलते हैं, जल्दी आइए आइए आइए। कहाँ चला गया पता नहीं। यही होगा माँ, आइए आइए। समीर, 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 समीर। समीर, समीर, चुप हो जा बेटा। ये यहाँ कैसे आ गया ये? हाँ नहीं बच्चे, चलो बच्चे, चुप हो जाओ। ना ना, चुप आराम से, चुप बेटा, कोई नहीं, आ जाओ बेटा अभी से बेटा बैठो। कोई ना, चुप हो जाओ। कैसे बंद हो गया बेटा? दादी ना, इसे दादी से पूछो। कहाँ मिला समीर? अरे ये स्टोर रूम में बंद हो गया था। स्टोर रूम में? स्टोर रूम में कैसे बंद हुआ? माँ जी, मुझे लगता है ये इस बॉल के पीछे पीछे स्टोर रूम में चला गया और शायद ये बॉल लेने गया और हवा से दरवाजा बंद हो गया। हे भगवान, अरे लेकिन आपको आवाज देनी चाहिए थी ना बेटा, किसी को बुलाना चाहिए था। हाँ, आप अपनी मम्मी को बुलाते ना बेटा। हाँ हाँ समीर, तुमने किसी को आवाज क्यों नहीं लगाई? बच्चा है, डर गया होगा, इसलिए आवाज नहीं लगाई। बेटा अब सब ठीक है ना? बोलो सब ठीक है? बोलो ना बेटा। सुरीली, ये कुछ कहता क्यों नहीं? माँ जी, क्योंकि समीर गूंगा है। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ है?
अरे बाप तो पागल है और खानदान का इकलौता वारिस भी गूंगा। नॉट बैड। बच्चा गूंगा है। तुम्हारी और मेरी जिंदगी तो यूं ही आसान हो जाती है। वो चाहकर भी कोई राज नहीं खोल पाएगा। एक मिनट, बच्चा सचमुच गूंगा है या फिर तुम उससे गूंगे बनने की एक्टिंग करवा रही हो? एक्टिंग कितनी कच्ची होती है ये मुझसे ज्यादा कौन जानेगा सिंदूराती। इसलिए मैं ऐसा वैसा रिस्क कभी नहीं लूंगी। वो बच्चा सचमुच गूंगा है। गुड। लेकिन अब कुछ और सवाल उठेंगे इस घर में। इस घर के लोग तुमसे ये जानना चाहेंगे कि आज तक ये बात तुमने उनसे क्यों छुपा कर रखी। मेरे पास सारे सवालों के जवाब है। एक बार पूछने तो दीजिए। ऐसी ऐसी कहानियां सुनाऊंगी कि ना सिर्फ सबके मुंह बंद हो जाएंगे, बल्कि समीर के लिए जिनकी दिल की खिड़कियां बंद थी वो भी खुल जाएंगी। अच्छा, क्या है वो कहानी? ये कहानी नहीं है, बल्कि मेरे जीवन का दर्दनाक सच है। समीर गूंगा ही पैदा हुआ था। जब डॉक्टर ने मुझे बात बताई तो एक पल के लिए मैं बेसुध हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। डॉक्टर ने मुझे बताया कि समीर के इलाज के लिए बहुत खर्चा होगा और उस वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं थे। पर अब है, मैं अपने समीर का इलाज करवाऊंगी। और मैं जानती हूँ कि बहुत जल्द मेरी प्रार्थना और अच्छी इलाज से मेरा समीर आप लोगों से बात करने लगेगा। सुनील, तुम्हें समीर के इलाज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जो बेस्ट पॉसिबल इलाज होगा वो हम करवाएंगे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए जो ये बात मैंने आपसे छिपाई। अगर सच मानिए तो ये बात मैंने कभी आपसे नहीं छिपाई। बस कभी आपसे कहने का मौका ही नहीं मिला। ये घर पहले से ही समीर को अपनाने से इनकार कर रहा था। ऊपर से अगर ये बात आप लोग जान लेते कि ये गूंगा भी है तो वैसे मेरा समीर दूसरे हर लिहाज में बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। मैं जानती हूँ कि अगर थोड़ा सा प्यार मेरे समीर को मिल जाएगा ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि समीर जरूर अच्छा हो जाएगा। हम इसके लिए ज्योतिया करवाएंगे। ज्योतिया एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। हालांकि ये त्योहार भादों में होता है, लेकिन हम अपने समीर के लिए एक खास आयोजन करवाएंगे।
वो सब तो ठीक है, पर सवाल ये पैदा होता है कि पूजा में कौन सी माँ बैठेगी और बच्चे के लिए व्रत कौन सी माँ रखेगी? बच्चे की असली माँ सुरीली या सौतीली माँ विद्या? ये सब करने का अधिकार सिर्फ सुरीली जी का है, पूजा करने का भी और व्रत रखने का भी। ये माँ है समीर की। विद्या, सुरीली ने समीर को जन्म जरूर दिया है, लेकिन ना ही वो एक आदर्श माँ है, ना ही अच्छी इंसान। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जीजा जी, लोग बदलते हैं और इन्होंने साबित भी किया है कि एक अच्छी माँ बन सकती हैं। और फिर जिया जी, हम इनसे इनका अधिकार नहीं छीन सकते। कैसा है ये? अच्छा है ना? ये क्या कर रही हो तुम? क्या? तुम्हारा व्रत है ना? What rubbish! मैं सुरेली और व्रत? अरे मैं तो अपने सगे बच्चे के लिए भी व्रत ना रखूं, और वो भी उसके लिए जो मेरा सगा है भी नहीं। शरा, आज ये बात कही, आइंदा से मत कहना। अगर किसी ने देख लिया ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक बात कहूं आपसे, घबराती बहुत है। से वक्त के साथ ना हमारा प्लान बहुत सॉलिड होता जा रहा है। इसे एक्सपोज करना इतना आसान नहीं है। So take a chill pill. मुंह पोंछ लो ठीक से और बाहर आ जाओ। और हाँ, सारे रिवाज ठीक से कर लेना। ओके, श्योर। जल्दी आओ। डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूं। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो ना? नहीं तो हमने क्या छुपाया? तुम जितनी कोशिश कर लो, तुम जेम्स बॉन्ड से कुछ छिपा नहीं सकती। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने देखा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लाया। चलो खा लो। नहीं, हमें भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है विद्या? कैसे? तुमने कहीं उस मिस्टर विन, उस गंदे बच्चे के लिए कहीं तुमने व्रत तो नहीं रखा? तुमने क्यों उसके व्रत रखा विद्या? तुम्हें पता मुझे बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने मुझे प्रॉमिस किया तुमने ये सब बात मानोगी, तुम कभी मेरी बात नहीं मानती हो। देखिए, ये पूजा समीर की भलाई के लिए है। सुनिए ना हमारी बात। अब तक समीर अनाथाश्रम में था, अपने परिवार के होने के बावजूद।
सोचिए वो बच्चा कुछ भी नहीं बोल सकता केवल इसलिए क्योंकि उसका समय पर इलाज नहीं हो पाया। क्या ऐसे बच्चे के लिए व्रत रखना, उसके लिए प्रार्थना करना, क्या ये बुरी बात है? नहीं ना। बस इसलिए हमने उसके लिए व्रत रखा। चाहे कुछ भी हो जाए विद्या, मुझे वो बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं है। ही इज अ स्टूपिड बॉय। मैं उसके लिए कोई व्रत नहीं रखने वाला। प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है। आपको उसके लिए व्रत रखना भी नहीं होगा क्योंकि ये व्रत सिर्फ माँ रखती है। अच्छा, तो तुमने व्रत क्यों रखा विद्या? तुम थोड़ी उसकी माँ हो।